पेन कहाँ है? कहाँ है? आइए, तो हमने क्या क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? कोई बताओ, एक बताओ इधर से, कोई पहले तुम ही बताओ। हाँ, स्टार्टिंग से बताओ। हाँ। ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं पढ़े थे क्या? पढ़े थे रिफ्लेक्सिव, तो बताओ तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? हम्म। हाँ, आप बताइए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं? बैठ के बोलो। सब एलिमेंट पेयर में मतलब क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप बताइए क्या होता है? ए, बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अभी देखने लगा जब हमने पूछना शुरू किया ना रे। पहले से नहीं देख रहा था। पहले से देख रहा था कैसे सेटअप किया जाता है। चलिए आप बताइए कैसे, क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? सेम पेयर। आप बताइए। तुम बताओ। ए, आप बताइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं? को अच्छा से बोलो ना, उस चीज को मैं जान रहा हूँ तुम लोग समझ रहे हो, लेकिन उसको बोलने का तरीका एक हो ना अच्छा। क्या? बताइए तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? जब रिलेशन बात कर रहे हैं तो रिलेशन से बोलो ना। गेटिंग मैं? हाँ, जो एक सेट है, इसमें जितने भी लोग हैं वो क्या हो, वन टू है, तो सब के सब ऐसा रिलेशन में बनाऊंगा जो कि सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का, जिसमें क्या होंगे, जिसमें क्या होंगे, सब खुद से रिलेट करें। बोलिए। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। हमने क्या बोला? सब खुद से रिलेट करें। फिर देखो मैं एक और बात बोलता हूं, केवल सब खुद से रिलेट करें, ये अलग हो गया। केवल जैसे लगा दिए तो वो अलग हो गया। हमने क्या बोला? सब खुद से रिलेट करें। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी, या इतना ही हो सकते हैं। ये तो हो, इससे ज्यादा भी हो जाए, क्या वन टू भी हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जैसे ही केवल में लगा दूंगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। केवल खुद से रिलेट करें तो वो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। ठीक? गेटिंग माय पॉइंट? इतना सा अंतर है। इसीलिए आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ना, आइडेंटिटी रिलेशन वो क्या होता है जानते हैं? बोलिए। वो सबसेट होता है किसका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कैसे? रिफ्लेक्सिव भी तो आइडेंटिटी है, लेकिन आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है ना। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज था। उसको सटाउन गेट कौन खोल दिया उसको रे? ठीक? समझे बात? आइडेंटिटी का डेफिनेशन नहीं लिखाए होंगे, नहीं लिखाए थे। इतने सब पहले करो ना, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना? बोल तो दिए ही, जाके लेक्चर को देखना। वही चीज जो बोला हमने वही लिखेंगे। क्या? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिसिटी। इधर से देखो उधर से देखो, दोनों तरफ से एक जैसा दिखे। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे वन टू है, यदि वन टू है, इफ वन टू इज अ मेंबर ऑफ द रिलेशन, देन टू वे भी हो, तभी हम इसको क्या बोलेंगे? साइमेट्रिक। देखिए ऐसे है तो ऐसे भी है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक? साइमेट्रिक ये था। ठीक? लेकिन इसमें मैं और डाल देता हूं, जैसे यहाँ पे थ्री भी होता मान लो, और वन थ्री लिख दिया, क्या ये अब साइमेट्रिक है? साइमेट्रिक है। क्यों है साइमेट्रिक? किसको लगता है? बोलो क्लियर से, खुल के बोलो, किसको लगता है साइमेट्रिक है? अरे उसमें एक ईटा दो, यहाँ तुम ईट की ईटा उठा के दो, लाइट करेगा, खराब कर देगा वीडियो को। और यहाँ उठ के, बड़ा सोचता है ना रे, इतना दूर आने में। ले गो, उठाओ उठाओ, एक ठो उठाओ, जो उसमें सटा दो।
हमने क्या बोला कि यदि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। इसका है ना, इसका है 3 1 है नहीं, तो ये साइमेट्रिक नहीं होगा। अब ठीक समझ रहे हो बात। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ए साइमेट्रिक, ए बी हो तो बी ए पक्का नहीं हो। गेट मैं पॉइंट। 1 2 हमने लिखा, 1 2 लिख दिया, 1 3 लिख दिया। क्या ये साइमेट्रिक है? नहीं है, ये ए साइमेट्रिक है। क्या ए बी है तो बी ए है? बिल्कुल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये ए साइमेट्रिक है। क्या है? ए साइमेट्रिक है। देखो साफ सुथरा है ना। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक ना, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांसमिट हो जाए, बताए थे ना। तुम इसका दोस्त, वो उसका दोस्त, तुम ऑटोमेटिक उसका दोस्त। ये क्राइम करेगा तो पुलिस तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। हाँ यही यही, हाँ तब क्या, यही यही तरीका होता है तब क्रिमिनल को पकड़ने का। पता है ना आपको, समझ रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं समझिएगा, केवल लिख लेना है। ठीक, जैसे मैं लिखता हूं 1 5, कोई सेट है ठीक, उससे मैं उठा रहा हूं 5 2। एक रिलेशन ये हुआ ठीक। R2 में लिखता हूं 1 7 7 1 1 1। टू ए 2 बताओ तो इसमें कौन कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन कौन सा नहीं है। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना। तुरंत डिसीजन मत लिया कर, फटाक से नहीं, पहले सोचा कर। और हट जाते हैं लोग। सोच के बताओ। ट्रांजिटिव में क्या ढूंढते हैं, ए बी बी सी और ए सी। देखो तो 1 5 5 2, ए बी बी सी, ए सी है। कैसे बन जाए खुद, 1 2 होना चाहिए ना, 1 2 है उसमें। क्या, ए बी बी सी होने के बाद ए सी ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं, ए बी बी सी होने के बाद ए सी हो तो ट्रांजिटिव। अब ए बी बी सी ही ना हो तो वो ट्रांजिटिव होगा। ये क्या है, देखो ना, दे दिया सब चीज लेकिन आगे नहीं कर पाए, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब इनको देखो, ए बी बी सी, इसको सी बोल दो, क्या अलग। तो ए सी क्या बनता, 1 1 है ना, तो ये ट्रांजिटिव है। इसको देखिए, ए बी बी सी, तो ए सी क्या होना चाहिए, 2 है, तो ट्रांजिटिव ये भी हुआ। मेरा जो एग्जांपल होगा स्टैंडर्ड होगा, हाई लेवल का थोड़ा होगा, ये सब आपको बुक में भी नहीं मिलेगा ऐसा, आपके एनसीईआरटी में उसमें आसान सब मिलेगा। ये अगर तुम कर लिए 12 का कर लिए हो, उससे भी बढ़िया स्टैंडर्ड का कर लिए हो, सेम 12 में मिलेगा, इससे कम लेवल का ही मिलेगा आपको। ठीक, अभी जैसे बनाइएगा इसको रिलेशन को, 11th का केवल नहीं बनाना है, 12 का भी बना लेना है साथ ही। गेट मैं पॉइंट, क्यों छोड़ेंगे, साथ ही कर लेंगे, 12 का भी हो गया कम। समझे बात, फिर 12 में भी पढ़ाऊंगा। चलो, तो ये था ट्रांजिटिव। अब सोचिए एक ऐसा रिलेशन मैं लिखता हूं, फिर से देखना, केवल इसको लिखना है क्या, लिख लो इसको, ये वाला लिखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख इसको, ये चीज लिखो। क्या लिखे, आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। REF, REL रिलेशन रे, शॉर्टकट रे।
मैथ पढ़ते हो, सब चीज शॉर्ट चलेगा इसमें, देखना ना, हर चीज का शॉर्ट है। मैथ वाला लेजी होता है रे, आलसी होता है, वो करना नहीं जाओ, कौन लिखता है, दे दो एक छोटा सा। तब तब तो इतना बड़ा चीज को इतना सम समेट देते हैं, इतना सम लिख देंगे। ओके, समझ रहे हैं किसी को समस्या? क्योंकि जिसको समस्या से वो सब भाग चुका है, ठीक ना, उसका समाधान कहीं नहीं है। आया समझ में? ये भी लिखो, तीनों लिखो, तब पता चलेगा ना आखिर कौन सा होता है, क्यों नहीं होता है। टी मतलब ट्रांजिटिव, लिखा जाए। छोटा कर दूं क्या? अब नहीं दिखता होगा ना रे, बहुत छोटा आ गया। इतना क्या करोगे? गलती तुम्हारी थोड़ी है, वो तो मोबाइल बना दिया तब ना तुम्हारे पास आया, न बनाता न आता। वो भी बना दिया तब नहीं आया, तो गलती हम लोगों का है। कैसे दिखेगा? सोचो ना, मोबाइल का स्क्रीन इतना सा का, ना रे, उसमें कैसे दिख जाता है हर चीज? मंदिर से भगवान आके भी बोले कि मोबाइल नहीं दिखता है कोई एक इसमें से, तब यो नहीं माने क्या रे? चलिए, चलूं आगे करूं। अब आते हैं, एक रिलेशन में बनाता हूं वापस, देखिएगा वही सेट लिखूंगा, ए बी सी, ए क्रॉस ए प्ले करिए, क्या होगा? करिए तो अपने कॉपी में सभी लोग, हम भी करते हैं, आप लोग भी अपना अपना करिए, बिना मेरा देखे। तुम मेरा देख क्यों रहे हो? तुम अपना करो ना, तुम जानते हो। क्या यही सबका आया? आ गया? कितने एलिमेंट? 9। कितने इसके रिलेशन बनेंगे टोटल, कोई बताइए तो, आप बताइए, कितना रिलेशन इससे बना सकते हैं टोटल? कितने, जितने इसके सबसेट्स, कितने सबसेट्स? 9 बनेगा, 9वें सबसेट होगा रे। 2 पे पावर 9, क्या? 2 पावर 9 18 ना? हाँ, एक से एक कार्टूनिस्ट सब है ना रे, देखते हो, 2 पे पावर 9 18, सब वैज्ञानिक मर जाएगा, ठीक ना? चलो, कोई समस्या? ये सब याद रखना है हमेशा। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट, दोनों को गुना कर दूं, जितने जितने, नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, क्या ए पर सभी रिलेशंस की संख्या है, जितने भी रिलेशंस होंगे, संबंधों की संख्या है, क्या और कुछ नहीं ना? चलूं आगे, दिक्कत यहाँ पे, इसको मैं रिलेशन बोलता हूं, यही उठा लिए। अब सोचो, पेन रख दो कॉपी पर, अब सोचो इसको अच्छे से ध्यान से, कौन कौन सा रिलेशन है? वहां देखिए ना, सोच लो, किसी का गलती ना होना चाहिए, तुमसे पूछेंगे जो पीछे बैठा है, तुम जो अभी हमको देखा, हाँ,
तो मिस पूछेंगे क्या नहीं समझे। क्या ठो रिलेशन पढ़े अभी। आपको तीन ही देखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ए सिमेट्रिक जो पढ़ाए आपसे अलग है, ठीक, वो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। आइडेंटिटी पढ़ाए वो अलग है, एक्स्ट्रा में हुआ वो सब चीज, वो नहीं मिलेगा आपके बुक में। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीन बताओ, तीन में से कौन कौन सा रिलेशन है, कौन कौन सा नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। लो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन सोच के रखिए, उसके बाद आप इस पूछेंगे। बता दो आज। तुमको समझ में आ रहा है? ईमानदारी से बोलना, नहीं ना? क्या नहीं समझ में आया? रिफ्लेक्सिव समझी? रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सब एक जैसे, इसमें जैसे ए बी सी है ना, ऐसा रिलेशन लेंगे, उसमें ए हो, बी हो, सी हो, इतना ही देखना है। तीनों के तीनों खुद से हो, खुद के साथ हो, ठीक, उसके अलावा हो या ना हो तो रिफ्लेक्सिव होगा। और साइमेट्रिक क्या होगा बोलो तो? साइमेट्रिक यदि ए बी है तो उसमें बी ए भी हो, ठीक, तो साइमेट्रिक। ए बी दे के छोड़ दिया तो वो साइमेट्रिक नहीं होगा। समझी बात? ए बी है तो बी ए भी हो, ठीक। अगर बी सी दिया है तो सी बी ढूंढेंगे, तब वो साइमेट्रिक होगा। ओके। ट्रांजिटिव क्या होगा? ए बी हो, बी सी हो तो ए सी भी हो। समझ में आया बात? हाँ, ये सब देखा करो घर में जाके, लेक्चर को एक दो बार देखोगे तो वैसे भी हो जाएगा। आप बताइए कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव है? तुम बताओ मनीष, तुम बताओ। तीनों है? किसको लगता है कि तीनों नहीं है? ईमानदारी से बोलिए, क्या आपको लगता है तीनों है? यहाँ पे देखो, पहले रिफ्लेक्सिव की ओर चलते हैं। ए बी बी, ए, देखो ए बी बी और सी देखो तीनों का मिला ना, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हुआ। अब साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव की ओर चलेंगे। साइमेट्रिक क्या कहता है? ए बी हो तो बी ए भी हो। ये जो तीनों है ये खुद का तो है ही है, उल्टा भी। इसके लिए तो काम हो गया। इसके लिए देखो, ए बी है तो बी ए ढूंढना है। ए बी को हमने पकड़ा तो बी ए भी है। देखो कैसे ढूंढते हैं, केवल सुनना, लिखना कोई नहीं। ए सी है तो सी ए भी है। सी ए कहाँ है? डन। अब बोलो, वो तो है ही। बी सी है तो सी बी है। ऑफ कोर्स यस। सबका मिला ना, तो साइमेट्रिक भी हुआ। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए बी बी सी, क्या हुआ? कौन है? आता हूं मैं, रुकिए।
देखिए तो ट्रांजिटिव कैसे ढूंढेंगे, किसी को भी पकड़िए, ए बी है, देखो ए बी इसको मान लो, तो ए बी, तो ए बी यही तो है, ए बी, बी सी, तो ए सी ए बी बनता है, वो खुद है। किसी को भी पकड़ो, इसको पकड़ो, ए से जहां जहां रिलेशन है उसको पकड़ लो पहले। एक तो ए हो गया, ए वाला फिर क्या है, ए सी, देखो ए सी वो खुद है ना। इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको बी, इसको सी, तो ए सी तीसरा वही बना ना ऑटोमेटिक। फिर यहाँ पे तुम देख लो, सब मिल जाएगा, ए बी बी सी बनाते जाओ, ए सी मिलते जाएगा। देखो न किसका नहीं मिलेगा बताओ तो, क्या लगता है किसी का नहीं मिलेगा? तो ये ट्रांजिटिव भी है क्या, अलग अलग भी ले लो, ए बी, अब बी सी ले लो, बी सी तो ए सी है ना, कहीं से भी उठा लो तुम, बी ए, और ए से कहीं भी उठा लो, ए, तो ए क्या बनना था, बी ए वो खुद ही है, सब है। कैसा रिलेशन ये बना, जो तीनों है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों हो जाए कैसा रिलेशन, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसे लिखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिए तो इक्विवेलेंस। समस्या किसी को, आपका रिलेशन खत्म हो गया 11th के हिसाब से, इतने था, फिर भी और पढ़ेंगे क्या, तब क्या आता है, नहीं नहीं वो बंद नहीं करेंगे आज, वहां से देख के लिखो। अरे एडजस्ट उसको करवा दूंगा मैं, चल लिख, लिख न रे, दिक्कत हो रहा है क्या, तब बंद कर दो, कर दो रे। अब है सही, लिखिए। अब ये समस्या हो रहा है क्या, लिखो ना, हिंदी क्या करोगे, लिखो इक्विवेलेंस रिलेशन, वही मिलेगा हर जगह, लिखो। चल लिख इसको, हो गया किसी को समस्या, हिंदी पढ़ता है, हिंदी में उल्टा पुल्टा नाम रहता है, तो इक्विवेलेंस को लिखते हैं, डिफाइन करते हैं। उस दिन भी बोले थे ना, याद है कि नहीं, कि अंग्रेजी में पढ़ो, ठीक ना, सब धीरे धीरे अंग्रेजी बनेगा। देखो बंगाली सब भी अब धीरे धीरे क्या आ गया, बीजेपी ही घुस गया वहां पे, ठीक। बीजेपी में कैसा सब लीडर है, अंग्रेज से भी है, आता है बेटा को बुलाता है विदेश से और दे देता है एक पद, तो इसीलिए तो पढ़ाते हैं। चलिए लिखो, तुम पढ़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो बोल रहा हूं उतना ही पढ़ो, ठीक। बुक से ज्यादा पढ़ाएंगे तुमको, क्या टेंशन ले रहे हो। अ रिलेशन, a relation R which is reflexive, symmetric and transitive is known as an equivalence relation. Equivalence relation, देखो तो समस्या किसी को,
इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या डेफिनेशन बना, जो तीनों हो। और ये इंपॉर्टेंट है इधर किसी को समस्या? अच्छा, अब एक्स्ट्रा एक दो ठो पढ़ लें क्या? क्यों छोड़ना? एक्स्ट्रा एक दो ठो पढ़ा दूं? क्या हिंदी बताऊं किसका? नहीं जानते हिंदी? अंग्रेजी लिखो। अब सेठ का हिंदी लिखोगे समुच्चय तो बेकार है ना रे। इतना सा तो कम से कम अंग्रेजी में लिखो कि इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो मैच करता है वो डेफिनेशन, करता है डेफिनेशन से नाम। नहीं जानना है? हम हम हिंदी में पढ़ भी नहीं किए तो क्या बताएंगे। चलो, किसी को समस्या नहीं होगा। हिंदी इसका देख लो, कहता है एक ऐसा रिलेशन विच इज, जो कि क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, जो मैं पढ़ाता हूं उतना पढ़िए, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक ना। तीन हमने पढ़ा, इसीलिए बोले थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखो जो तीनों आ गया ना, ठीक ना। ए सिमेट्रिक हमने एक्स्ट्रा पढ़ा, आइडेंटिटी एक्स्ट्रा पढ़ा, पढ़ा ना। एक एंटी सिमेट्रिक पढ़ लो, कंप्लीट हो जाएगा। एंटी सिमेट्रिक क्या है? एंटी सिमेट्रिक देखो असली में वो दुश्मन है। ए सिमेट्रिक तो कहता था ए बी है तो बी ए ना हो, सिमेट्रिक कहता था ए बी है तो बी ए भी हो। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं? ये मैं स्लो पढ़ाऊं और फास्ट हो रहा है ज्यादा क्या? नहीं ना, क्योंकि भागने लगा है धीरे धीरे सब लोग। फास्ट होता है क्या मेरा ज्यादा? ना, ये बहुत स्लो है। क्या बोला हमने? साइमेट्रिक क्या था, ध्यान से सुनना। ए बी हो तो बी ए भी हो, डन। ए साइमेट्रिक क्या बोला? ए बी है तो पक्का बी ए नहीं होगा। एंटी साइमेट्रिक कहता है, मतलब तुमको मैं दोनों दूंगा, ए बी हो बी ए हो तो पक्का ए और बी बराबर होगा, मतलब ए हो जाएगा। मैं पॉइंट लिख लो, एंटी साइमेट्रिक लिखो तो। एंटी साइमेट्रिक रिलेशन लिखो। इफ ए बी बी ए किसमें हो? दोनों के दोनों आर एक रिलेशन लिए जो कि किसका सबसेट? ए क्रॉस ए का। तब कहता है देन क्या होगा? ए और बी बराबर होगा। देखिए तो, हिंदी चाहिए किसी को? इसमें क्या हिंदी, हिंदी कुछ लिखे अंग्रेजी में? ये है प्योर मैथ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें। इसीलिए तो पूछते हैं कि हिंदी नहीं मांगोगे इसमें, उसमें नहीं पूछते हैं क्योंकि हिंदी मांगोगे। रुको न रे, धीरे धीरे अंग्रेज बना देंगे सबको, है। लिख लिए? लिखे? क्या लिख रहा था? रे काय सोया पीछे? काय सोता है तुम? रात में नहीं सोता है? पूछेंगे तो भाग जाएगा ना, अब नहीं पूछेंगे। नहीं नहीं, पूछने से ही भागा है कुछ लोग। कहता पूछता है इसीलिए नहीं जाएंगे पढ़ने। अरे चलिए, एक रिलेशन में लिखता हूं,
1 2 2 1, उसके बाद 1 1। कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव है ना? है ना? हम्म। इसको सोचो तो कैसा रिलेशन, बताओ तो कोई जो लिखे इतना बड़ा। सोच के बताओ। सब एकदम अच्छे से। तुम काहे सो रहा है रे? बुखार आ गया क्या? तबीयत खराब है? पैरासीटामोल खाएगा? देखो उसका गिरा हुआ है, देखो ना पीछे में, तुम देखो वही गिरा हुआ है पैरासीटामोल। पीछे पीछे। खा लो। सोचो इसको, कैसा रिलेशन है? हम्म। ये रहा आपका होमवर्क। क्या रहा? होमवर्क, रूम वर्क, जो भी है ये कल करके आना। कैसा रिलेशन सब लिख के आना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ध्यान से देखना। इसको लिख लो, लिखो जल्दी जल्दी लिख। नहीं यो लिखोगे तो वहां लिख लेना बाद में भी। किसमें लिखे होमवर्क? तो इसको न करोगे? आता है समझ में? नहीं तो फिर धीरे धीरे और पढ़े। हाँ ढूंढना तीनों। अब ढूंढो, हमको क्या पता, हम तो लिख दिए। ढूंढना आपका काम है ना। रास्ता मेरा दिखाना काम है, रास्ते पे चलना तुम्हारा काम है। अब मैं तुमको पकड़ के चलूं, मजदूरी हो गया फिर। क्या रहे? बता दिया कैसे ऐसे चलो। चलो। चलोगे तब ना। और ना हमको चलिए पकड़ के, आप हाथ पकड़ के। वो नहीं होगा। क्या? ढूंढ के आइएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और। बुक का रिलेशन का सारा बना लीजिएगा। जैसे मैं कुछ अगर दूं, ठीक ना, एग्जाम्पल आपके बुक से, बुक है दीजिए तो। बुक से ही देते हैं। डोमेन कोडोमेन बताए थे ना, याद है किसी को? प्रांत से प्रांत बता दिए थे ना। ठीक। याद है? फिर से बता दूं? ये सब तो आसान है। ये क्या दे रहे हो? ये तो अपने से बना लोगे। लो, इसमें कुछ है ही नहीं। बता दिए एक्स्ट्रा। घर में बना लेना वो सब। प्रांत सब क्या था? डोमेन कोडोमेन क्या था? ये जो पहला सेट लिखते हो, ए बी, याद है? जैसे इसमें 1 2 है, इसमें ए बी है। करते थे ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन मतलब प्रांत जिसको बोलते हो। और ये कोडोमेन। कोडोमेन बोलते हैं मतलब सह प्रांत। मान लो कि रिलेशन ऐसे बना, और दो भी इसी के साथ बना, बी छूट गया। छूट गया ना। जितना इसका असाइन किया, कितने को असाइन किया? केवल ए को। किया ना? किया ना? ऐसे समझना, केवल ए से बना ना।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेंज। इसका नहीं बोलते हो, जैसे रेंज परिसर कितना दूर तक गया। अटैक करना है कहीं पे, पाकिस्तान पे अटैक करना है, मान लो अभी जैसे ईरान पे कर रहा है ना अटैक, है ना। क्या होता है, ईरान तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो मिसाइल छोड़ा उसका एक रेंज है ना कि इतने दूर अटैक करेगा वो। अटैक कहाँ पे करना था, पूरे ईरान में ही वो कर सकता है कहीं, ऐसा नहीं भारत पे कर देगा, नहीं कर सकता है। तो जहां पे करना है वो कोडोमेन हुआ, अरे मैं पॉइंट, ये पूरा कोडोमेन हुआ, इसमें कितना दूर तक वो कर पाया वो उसका रेंज हुआ। जैसे यहाँ पे ये रिलेशन कहां पे रख सकता था, केवल बी से, बी के एलिमेंट से, लेकिन कितने से किया, इससे केवल किया, तो जिससे किया उसको वो भी एक सेट है उतना सा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। गेट मैं पॉइंट, हमको लगता है एक दिन बताए थे आप लोगों को, नहीं ये नहीं बताए थे, बोले थे होंगे, बोले थे न रे, लिखे नहीं होंगे, बोल दिए होंगे, फिर से समझाते हैं, ठीक। क्या समझा वही तो फिर से बोलूंगा। रेंज मतलब हुआ कि रिलेशन, जैसे इससे रिलेशन उसको बनाना है, इसके साथ आना है, वन ए के साथ, दो भी ए के साथ आया, बी छूट गया ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता था, बी के साथ भी आ सकता था, आता ना। जैसे मान लो कि दो बी के साथ आ जाता, इसके साथ ना जाके ये किसके साथ आ जाता, बी के साथ आ जाता ना, ऐसे बनता। तो क्या होता, वन ए टू बी, एक भी बचा, जितनों से रिलेशन रख पाया उसका एक सेट बनाओ। रेडी मैं पॉइंट, अब कितने से बना रहा है, ए बी दोनों से, ठीक। क्या लग रहा है, ये बी का नहीं लग रहा है सबसेट, देखो तो बी से ही तो आएगा, या तो बी पूरा ले ले, पूरे बी के एलिमेंट को असाइन कर ले, या उससे कम वाले एलिमेंट को असाइन करे, सभी को ना करे, यही ना हो सकता है, बी से ज्यादा जा सकता है ना। तो जितनों को वो रिलेशन जितनों के साथ बना सकता है उस सेट को हम बोलेंगे रेंज, ठीक है। अब पूरा पूरी ओवरऑल वो क्या हुआ, कोडोमेन हुआ, मतलब आना है तुमको तो यहीं पे आना है, इससे बाहर नहीं जा सकते हो, मतलब ओवरऑल यही। अगर अटैक करना है पाकिस्तान पे ही कर सकते हो आप, अफगानिस्तान पे नहीं कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट, यहां से अगर अटैक करना है इंडिया को, कहाँ करेगा, पाकिस्तान है अपना करोगे, जो तुम्हारा दुश्मन है वहां एक स्पेसिफिक जगह पे करोगे, ऐसा नहीं एक के बारे में पूरे पाकिस्तान पे कर लोगे। पाकिस्तान पूरा क्या हुआ, कोडोमेन हुआ, कि यहाँ पे आप कहीं भी कर सकते, आजाद है, क्यों, ये आपका दुश्मन है। गेटिंग माय पॉइंट, अब पाकिस्तान में एक जगह कर दिए कहीं, तो वो क्या हुआ, जहां पे किए वो रेंज हुआ, जितना दूर तक पाकिस्तान में आप एक बार में कर पाए वो रेंज हुआ, ठीक। उसी तरह से ये डोमेन, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, मारा यहां से पूरे पाकिस्तान को उड़ा दिया, ठीक, या कुछ को उड़ाया, तो वो रेंज, जितना दूर तक वो अटैक कर पाए, मतलब जितनों से वो रिलेशन रख पाए वो हुआ रेंज। फिर मैं और बताता हूं, इस बार बड़ा करते हैं, देखना ध्यान से। इस बार क्या हुआ, इसी से हम फंक्शन पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक ना, अब फंक्शन पर चले जाएंगे। ये क्या हुआ, डोमेन, जो घर, और वो कोडोमेन जहां जाना है, तुमको कहां से कहां, घर से यहाँ आए, तो घर आपका क्या हुआ, डोमेन, कोडोमेन क्या हुआ यहाँ, ठीक। अब यहाँ पे कितना जगह है, इतना जगह है, ठीक, या तुम वहां बैठो, यहाँ बैठो, कहीं भी बैठ सकते हो, आजाद हो, ठीक। जहां पे तुमने बैठा, तुम बैठे, वो तुम्हारा क्या हुआ, रेंज हुआ। क्या, क्यों हंस रहे हो, क्यों हंसा, रीजन बताओ, चल बताओ, तुम बताओ, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। हाँ, आइडेंटिटी रिलेशन, तुम बताओ रे, तुम बताओ एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। चलो देखिए हम, अगली बार देखना ध्यान से, केवल यहाँ देखो, ये डोमेन और ये कोडोमेन, सी डी, डी और सी डी, 5 गया ई के पास, 6 गया सी के पास, 2 गया डी के पास, और ये भी चला गया डी के पास ही, दिक्कत,
हम बोले कि डोमेन क्या हुआ, तो पूरा ये 5 सेट ही है, ये ऐसे लिख दिए केवल 5 6 2 1। समस्या सी डी क्या हुआ, कितने सी डी ई एफ जी। क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, दो सेट लिखे हैं, इसको भी समझ में नहीं आता है। पहले वाले को देते हैं क्या, डोमेन, दूसरे को कोडोमेन। प्रांत, घर, सब प्रांत। ठीक, यहां से जाना है वहां। हाँ, इंडिया वाले लोग कहाँ कर सकते हैं शादी, इंडिया में ना करोगे, तो ये रहा इंडिया। ठीक, पाकिस्तान में कैसे चले जाओगे। ठीक, चलो, यहाँ समस्या नहीं ना। अब देखो रिलेशन कितनों के साथ रखा, कितनों के साथ ये जुड़ा, किसके किसके साथ जुड़ा है, सी डी और ई। क्या और कुछ है, तो इतने, इसका रेंज क्या हुआ, इसका ताकत क्या हुआ, इतने सा ना, इसी के साथ ना जा पाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। आर बोल दो या रेंज बोलो। रेंज मतलब परिसर होता है। इसका मतलब डोमेन मतलब प्रांत, कोडोमेन मतलब सह प्रांत। देखो ना कितना अच्छा अंग्रेजी में, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अंग्रेजी में बोलते भी हो ना रे, रेंज देखो कितना था। हिंदी में बोलते हो परिसर इसका कितना था, ना ना, बेहतर है अंग्रेजी में पढ़ो। आ रहा है समझ में। एक चीज देखो, या तो इतना किया, एफ को भी कर लेता, जी को भी कर लेता, इससे ज्यादा जा सकता था ना। तो मैक्सिमम जो रेंज बनेगा वो क्या बन सकता है, कोडोमेन के बराबर या उससे छोटा। इसलिए जो रेंज होगा वो क्या होगा, कोडोमेन के सबसेट होंगे। सबसेट मतलब उससे छोटा या उसके बराबर। तो रेंज जो होगा, रुकना भी, रेंज वो क्या होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। ये इंपॉर्टेंट है। पहले इसको लिखो, एक मैं बनवाता हूं फिर समझ जाओगे। लिखिए इसको, इवला लिख लिया था, इवला लिखे थे, लिखिए इसको भी। ज्यादा हो रहा है क्या, ज्यादा हो गया क्या, दो क्लास होने के बाद ऊपर से मैथ लास्ट में हो गया ना, नहीं इसलिए। बात है, बहुत लड़का सब जो है ना, बच्चे सब घूमने लगता है, इधर उधर जाने लगता है ना, जो जिसको मैथ नहीं पढ़ना, जिसका बायो है, मैक्सिमम का तो बायो ही है। तो लड़का लड़की हुआ ना, स्टूडेंट है ना, रे। तो लड़का घूमे तो चल सकता है, लड़की घूमे तो दिक्कत है ना, समझता है कि नहीं। क्या हुआ, अरे छुट्टी होने के बाद तुम रोड पे कुछ भी करो, हमको क्या लेना देना है। यहाँ पे दिक्कत है ना, अभी मेरे रेंज में हो ना। क्या, जहां तक मेरा रेंज है, यही तो बोले, मेरा रेंज क्या है, मेरा रेंज क्या है, इतना सा, वो मेरा रेंज है। रोड नहीं ना, वो रेंज से बाहर है, लेकिन वहां मैं जा सकता हूँ। तो वो क्या हुआ, कोडोमेन हुआ, पूरा नाथनगर हुआ ना। ठीक, समझो ये सब चीज। लिखो इसको, क्या बोले, हाँ, एक जैसा भी दे सकते हैं। जैसे मान के चलो, ए से ए क्रॉस ए करते थे ना, अरे ये क्रॉस ही तो है, ये क्या बना, 5 सी बना है, 5 किसके साथ था, ई के साथ। देखो 5 ई, ये वही है जो आप कर रहे हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। हाँ, सबके साथ कर दो, हम समझाने के लिए बोले ना, कोई जरूरी सबके साथ आए, अभी फंक्शन आगे बताएंगे, अब देखो ना तुम। इसीलिए रेंज नहीं बताए थे, क्योंकि रिलेशन क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ होगा ना। लिखो ना, लिखो ना, सब समझ जाओगे धीरे धीरे। लेक्चर को जाके देखना हमने क्या बोला, तब तो समझोगे। यहाँ तो गप भी करता है पीछे बैठ के। आ रहा तुमको समझ में मनीष रे, जो पढ़ने वाला उसको समझ में आ जाएगा। तो किसको समझ में नहीं आता है, इसका मतलब सब पढ़ने वाला है ना रे।
घर जाने के बाद क्या? कैसे नहीं भूल, घर भूलता है कभी रास्ता घर का? नहीं ना, नहीं भूलेगा। दोस्त को भूलता है? नहीं भूलता है। वो कहाँ गया, मौसी के यहाँ गया, ये भी नहीं भूलता है। हाँ, क्या खाया वो भी याद है, सोचो किस लेवल का गिरा हुआ लोग है रे। ना रे मिस्टर आयुष, समझता है तुम रे? चलिए, ये लिखिए इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। ओवरऑल उसका जो कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष निकला, वो ये निकला, और यही मैं पूछूंगा। क्या इधर से हो सकता है ये? जरूरी नहीं है। क्या हो गया? पुराने लिखी थी क्या उसको? लिख। अरे अब लिखवे नहीं किया था तो क्या करोगे, लिखो लिखो, अच्छे से लिखो। सबको साथ लेके चलना। समझ में आता आपको? किसको नहीं आता इधर? ये लोग को तो ये करता है। डाउट उधर है, पीछे जो बैठा है। तुमको आया रे थोड़ा? हेलो, थोड़ा समझो मैं। इसका मतलब ग्रुप बनाया पढ़ने वालों का ना। हो गया, लिखिए इसको। अभी देखो, अभी तुरंत समझ जाओगे। अब मैं लो कर दूंगा स्टैंडर्ड, अभी तुरंत सब समझ जाओगे। मुझे पता है ना कैसे समझाना है। डोमेन कोडोमेन तो समझ गए, उसमें कोई समस्या नहीं। जल्दी लिख इसको। लिख लिया? आइए, वापस वही लिखता हूं। अल्फा बीटा गामा लिखा हमने, ठीक। दिक्कत नहीं ना? हम्म। अभी रुको ना। छोड़ो, इसी में एडिट कर देता हूँ। देखो, देखिए तो, ए बी सी, सी अल्फा दो हो गया, एक ही लिख दो। सी अल्फा, इसको देखिए अच्छे से, ए बी सी, ठीक। दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है ना इसका, उसका सबसेट लिया है किसका, ए क्रॉस बी का। रिलेशन है ना? ये क्या है? फिर बी है, रिलेशन। ध्यान से देखिए इसको। क्या आपको दिख रहा है? ए बीटा के साथ, सी अल्फा के साथ, ए अल्फा के साथ, बी अल्फा के साथ। क्या सबका सब लिए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट? नहीं ना, ए क्रॉस भी लेते हैं, सब आ जाता है, ठीक। दिक्कत यहां तक है ना? जो पहला सेट है, देखिए है ना, ए बी सी है ना, पहले वाले को कलेक्ट करो तो क्या बनता? ए बी और सी, यही ना बनता? क्या ये पहला सेट हुआ? ठीक। ये क्या बना? इसको हम डोमेन बोलेंगे, पहले सेट को। ए क्रॉस बी जो करते हैं, इसको डोमेन और इसको कोडोमेन। दिस इज डी एंड दिस इज सी डी। कोई समस्या नहीं ना?
अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब जिसके साथ ये रिलेशन में उसको बनाओ, किसके किसके साथ है, बीटा, अल्फा, और किसी के साथ है अल्फा। अल्फा लिखा था 2 बार, तो उसको कितनी बार, 1 बार लिखेंगे। क्या ये उसके बराबर है, बी के बराबर नहीं ना, इसको नाम देते हैं सी। देखिए तुम, अगर पूरा, अगर और सबसे रिलेशन रखता, उठाते हैं इससे ए क्रॉस बी से, उसमें सभी के सभी है ना। लेकिन उसमें से हमने क्या किया, कुछ को उठाया, जिसके साथ रिलेशन रख रहा था, बीटा अल्फा के साथ केवल सबके सब रिलेशन रख रहे हैं, वैसा उठाया हमने। जिसके साथ उठाया वो क्या हुआ, कर तो सबके साथ सकता था, रिलेशन रख सकता था, लेकिन हमने किसके साथ लिया, केवल अल्फा और बीटा के साथ, तो ये उसका रेंज हुआ। क्या हुआ, रेंज हुआ। और जो ये बी होता, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता, कोडोमेन होता। कहां से आया सी में एलिमेंट, कौन किसका सबसेट, सी बी का सबसेट आया, नहीं ना आया। जो पहला एलिमेंट है सबका उठा लो, ठीक ठीक, वो कहां से आएंगे, वो डोमेन से आएंगे। जो दूसरा एलिमेंट है वो कोडोमेन से आएंगे। और जो जिसके साथ रिलेशन रख रहा है, यानी ए बीटा के साथ, सी अल्फा के साथ, ए भी अल्फा के साथ, बी भी अल्फा के साथ, जिसके साथ रिलेशन बना रहा है उसको कलेक्ट करो, वो क्या होगा, रेंज होगा। इसी को देखो, अगर पिक्चर से मैं देखूं तो क्या होता, बुद्धि ने लगाते हो, ये बच्चा वाला है, हमको लगता है 2 साल का बच्चा सिखाएंगे तो सीख जाएगा, ए बी सी। ध्यान से देखो, ए किसके साथ, ए बीटा के साथ, सी अल्फा के साथ, ए बीटा के साथ, सी अल्फा के साथ, बी भी अल्फा के साथ ही होगा। यही चीज तो लिखे हैं, ये डोमेन वो कोडोमेन पूरा पूरी, और जितना से वो रिलेशन रखा है। हाँ, ए भी अल्फा के साथ कर दो, 1 2 रिलेशन रख ही सकता है, क्या दिक्कत है, कर दो। कौन बचा, गामा बच गया ना, गामा भी हो सकता था, कम इसलिए छोड़े ताकि तुमको कोडोमेन और रेंज में अंतर पता चले। रेडी मैं पॉइंट, तो क्या बना ये डोमेन, एक ही बात क्यों बार बार लिखवाते हो, ये कोडोमेन। रेंज क्या हुआ, रेंज जिसके साथ रिलेशन रखा अल्फा बीटा। ये देखो हमेशा कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। इसको घर में एक बार जाके देखना, कल फिर बनवाऊंगा समझ जाओगे। पेन क्यों फेंकते हैं, ज्यादा पेन हो गया क्या, तोड़ना फोड़ना हो तो हमको बताइएगा, ठीक ना, क्यों आप अपना एनर्जी वेस्ट करिएगा। लिखो, नहीं हम लोग बाइक खरीदने गए ना, तो 1 2 लड़की थी वहां पे रिसेप्शन, वो जो होती है ना करने के लिए, एक बार पूरा गिराई वो, और फिर टेबल गिरा दी। अब बात कर रहे हो, गिरा रही फटाफट फटाफट। बोले यदि तोड़ना फोड़ना हो, आपसे टूटेगा लगता है ना ना, आप हमको बोलिए अभी तुरंत तोड़ दूंगा सब, तोड़ के वो चला जाऊंगा। केवल बोल के एक बार देखिए, तोड़ फोड़ देंगे। इस सबको देखना जाके, ठीक ना, नहीं है आपको समझ में, आपको नहीं है बनाना सवाल। सुनो, रिलेशन का पूरा बना लेना घर पे बैठ के, उसमें यही है कि कोडोमेन, डोमेन और रेंज, बताइए कौन क्या होगा। ये भी लिख लो, इसको भी लिख लिए हैं, तो चलते हैं।